जय बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी सतलोक आश्रम जनाना धाम। आइए चलते हैं अंदर का व्यू देखने। ये ऋषि जी हैं, इन्होंने कबीर साहिब प्रकट होते हुए देखे थे, तो ये साधना कर रहे थे लहर तारा नामक स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में। तो वहाँ पे ऋषि जी को आप देख सकते हैं कि इनको आकाश से आते हुए बच्चे का स्वरूप दिखाई दिया। ये नीरू और नीमा है। ये ब्राह्मण समाज में 700 वर्ष पहले ब्राह्मण समाज में जन्म लिया था। बाद में इनको ज़बरदस्ती मुसलमान धर्म में परिवर्तन करवा दिया गया था इनका। तो इनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा कबीर साहिब जब लहर ताला नाम के तालाब में कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, तब ये वहाँ पे स्नान करने जाते थे। ये वहाँ पे स्नान करने जाते थे तो कबीर साहिब इन्होंने वहाँ पे देखे, तो इन्होंने फिर इसको वहाँ से उठा लाए। तो यहाँ पे नीरू ने नीमा को कबीर साहिब को फूल से उठाकर नीमा को पकड़ा दिया। ये हमने पीछे देखा था जो ऋषि थे, तो उन्होंने कबीर साहिब को ऊपर से आते हुए देखा था। तो इन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, मैंने ऐसे ऐसा वहाँ पे साधना कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे दिव्य प्रकाश रूप तेजों में बच्चा नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो फिर बीच में बैठे हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब भगवान लीला करने आते हैं ना, तो ऐसे ही लीला करने आते हैं। तो फिर ये निमा उस कबीर साहिब को जो वहाँ पे कुल वितरित हुए थे उनको घर पे लेके आ गई। तो आस पड़ोस के जो भी महिला थी, जो भी थी, वो उनको देखने के लिए आए। उनका सुंदर रूप देखकर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे। चीज़ से बहुत क्रोधित होती थी क्योंकि वो उनके बच्चे को टोकना लगा थे। फिर नीरू निमा ने इसका कबीर साहिब जी परमात्मा का नाम रखने के लिए काजी मुल्लाओं को बुलाया। तब उन्होंने उनके उसमें धर्म में कुछ मानता है कि वे अपने कुरान शरीफ को खोल लेंगे, और जो भी उसमें जो बंद करके खोलेंगे, जो भी उसमें नाम आएगा ना, तो उसी आधार पर नाम टेक देंगे। तो उन्होंने बंद करके खोली, तो वहाँ पे कबीर नाम आया। तो उन्होंने दोबारा फिर बंद करी, फिर उन्होंने दोबारा खोली, फिर भी कबीर आया। क्योंकि उन्हें दोबारा खोलनी बंद करनी इसलिए पड़ गई थी क्योंकि कबीर साहिब जुलाई रूप में मतलब उनके पास आए थे। तो कबीर एक उस नाम से जाना जाता है कबीर शब्द, तो इसलिए वे उसका जुलाई रूप में नीरुनुमा के बच्चे का नाम कबीर नहीं टेक सकते थे। तो फिर वे वहाँ से चले गए। फिर ये हम देख सकते हैं कि ये जो 25 दिन के शिशु रूप कबीर साहिब अंजल ग्रहण छोड़ दिया था। फिर उन्होंने अंजल छोड़ने के कारण तो भगवान शिव को याद किया। तो फिर भगवान शिव आए ऋषि रूप में, तो उन्होंने वहाँ पे आके दरवाजे पे आदेश करा। तो फिर नीरू ने कबीर साहिब को उनके चरणों में रख दिया। तो जैसे उन्होंने चरणों में रखा, तो फिर कबीर साहिब अपने आप उनके सिर के बराबर में आ गए, बराबर में आ गए। फिर कबीर साहिब ने इशारे में बोलते हुए ऋषि जी को बोला जो शिव रूप में आए थे, अगर मैं ऐसे अंजल नहीं खाऊंगा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। तो ऋषि जी ने नीरू को बोला मेरे लिए कुंवारी गाय लेके आओ। तो नीरू कुंवारी गाय को ले आया। फिर उसके नीचे नीरू ने एक पात्र को रखा जिसमें से अपने आप कुंवारी गाय का दूध निकलने लगे। फिर उसी से परमात्मा ने अपना जो है महिमा करी, उसी को पीकर अपना वो करा। यहाँ पे जो उस टाइम पे 600 वर्ष पहले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे स्वामी रामानंद जी। तो वे ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था, तो सर्वश्रेष्ठ वहाँ के विद्वान थे। तो परमात्मा कबीर साहब ने इनके साथ भी बहुत बड़ी लीला की थी। तो फिर उन्होंने वहाँ पे
परमात्मा ये स्नान करने जाते थे एक नदी में, तो वहाँ पे परमात्मा इसकी नदी की पटड़ी पर लेट गए। तो रात रात का थोड़ा समय वो रखा था, तो परमात्मा गुरु जी परमात्मा वहाँ लौटे हुए थे। तो ये ऋषि जी वहाँ से जा रहे थे, तो परमात्मा के सिर पर इनका खड़ाऊ लग गया। तो फिर ये परमात्मा रोने लगे। तो जैसे भी इन्होंने झुककर कबीर साहब को उठाया, तो इनकी जो गले की माला थी कंठी, वो कबीर साहब के गले में चले गई। तो इन्होंने उठाया, फिर इनको बोला बेटा रोते ही नहीं, राम राम बोल, राम राम। फिर ये वहाँ से ही चले गए। कबीर साहब 5 वर्ष के हो गए थे। फिर उन्होंने पंडित धर्म के ऋषियों के साथ ज्ञान चर्चा करनी आरंभ कर दी, अपनी लीला दिखानी आरंभ कर दी। उनकी लीला इतनी थी कि मतलब उनके प्रश्नों के उत्तर देने में ब्राह्मण असमर्थ थे। तो फिर ब्राह्मणों ने पूछा कि हे बालक, तेरा गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला कि रामानंद मेरे गुरु हैं। इससे उनको क्रोधित हो गया और उनके घर पे चले गए। उनके घर जाने के बाद उन्होंने उनके माँ बाप को मारा पीटा और इनको लेके चले गए। रामानंद जी के महाराज चल बच्चे आज तेरी खैर नहीं है। हमारे गुरु जी तो जुलाहे को हाथ तक नहीं लगाते, और तो बोल रहा है कि हमारे गुरु रामानंद जी हैं। तो ये ऋषि जी रामानंद के पास लेके चले गए कबीर साहब जी को। ये आगे हम चित्र में देख सकते हैं कि ये रामानंद जी हैं, और ये अपनी मनमुखी साधना करते थे। जैसे मन से ही, मतलब कोई पूजा नहीं थी, ये बस सोचकर ही पूजा करते थे। जैसे मन ही मन में श्री कृष्ण को नहलाना, उनको मुकुट पहनाना, वस्त्र पहनाना, तो ये रोज नित्य यही कर्म किया करते थे। एक दिन रामानंद जी ने श्री कृष्ण की मूर्ति को सब उसमें नवाया और उसमें मुकुट पहना दिया। उस दिन माला डालनी भूल गए श्री कृष्ण के गले में, और तो फिर वो ऊपर से डाले तो उनकी जो है साधना वो खंडित हो जाए। तो परमात्मा कबीर साहब तो भगवान हैं, उन्होंने तो सब कुछ पता है। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, हे ऋषिवर, आप इस माला को खोल कर श्री कृष्ण के गले में डाल दो, जिससे आपकी जो पूजा है वो खंडित नहीं होगी। रामानंद जी महाराज उठे और चौंक गए। अब ये कैसा मतलब वो हो गया कि मतलब मैं तो कोई साधना नहीं कर रहा था, और मैं तो वैसे ही कर रहा था, ना मैं कोई साधना कर रहा, ना मैं कोई माला पहना रहा था, तो मतलब कैसे होया? तो उनको अचंभा लगा, उन्हें सोचा भगवान आगे हैं। तो परमात्मा को रामानंद जी महाराज ने गले लगा लिया और रोने लगे। पिछले प्रकरण में बताया था कि कबीर साहब बोल रहे थे कि मैंने रामानंद से नाम लिया। तो कबीर साहब स्वामी रामानंद को शंका समाधान करते हुए बताते हैं कि जब मैं एक ऐसे 2.5 साल का बच्चा था, तब मैं पटड़ी पर लेटा हुआ था, तब आपकी खड़ाऊ मेरे सिर पे लगी थी। तब आपने मुझे उठाया और आपने मेरे से बोला था बेटा राम राम बोल, राम राम। तो रामानंद जी बोले कि मैं जिसको नाम देता हूँ उसको मैं एक कंठी देता हूँ, क्या तुम्हें वो कंठी मिली हुई है? तो कबीर साहब बोले हाँ बिल्कुल, मुझे यह कंठी मिली हुई है, देखो। जब आप ये कंठी परमात्मा कबीर साहब को जब मिली, जब रामानंद जी 2.5 साल के जब कबीर साहब थे उनको उठा रहे थे, तो उनके गले से निकल कर कबीर साहब के गले में पड़ गई थी। फिर रामानंद जी को संत कबीर साहब सतलोक लेके गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक स्वरूप सिंहासन पर बैठा है, और 5 साल के कबीर साहब उन पर हवा छत्र कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा यही भगवान है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद जो सिंहासन पर कबीर साहब बैठे दूसरे रूप में, वे खड़े हो गए। 5 साल के वर्ष जो कबीर साहब थे, वे आकर उस सिंहासन में बैठ गए। रामानंद जी असमंजस में पड़ गए, असली गुरु कौन, असली भगवान कौन है? तो थोड़ी देर के बाद दोनों ही शव एक में 5 जो सिंहासन में बैठा जो बड़ा शव था जो कबीर साहब का, वो 5 वर्ष के बच्चे में समा गए।
तो रामानंद जान गए कि दोनों ही एक हैं। तो उन्होंने एक वाणी बोली थी, दोहू ठोर है एक, एक एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मुग जोय। तो ऐसे भगवान ने कबीर साहब ने लीला करी थी। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सच।